हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म आ गया है। फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो 3 मार्च से पहले आप फॉर्म फिलअप कर देना, क्योंकि 3 मार्च के बाद में 10 मार्च तक आपको एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा। ठीक है, 1400 रुपये का फॉर्म है 3 मार्च तक। 3 मार्च से 10 मार्च तक अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपका वही फीस जो है 2000 रुपये हो जाएगा लेट फीस के साथ में। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। हमारे साथ जुड़ के तैयारी भी बहुत सारे बच्चे स्टार्ट कर चुके हैं। क्लासेस लाइव चल रही है। अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ मैं कहाँ पर पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ। बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। आप कैसे जुड़ेंगे सब कुछ बताऊँगा। लेकिन बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर हमें एक सही अच्छा रणनीति बनाकर बता दो, कैसे हमें तैयारी करना है, किस तरीके से हम तैयारी करें जिससे हमें सरकारी सीट मिल जाए। एक स्ट्रेटजी आप हमें समझा दीजिए, बता दीजिए, ताकि हमें हेल्प हो तैयारी करने में। देखो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप कहीं भी जाना चाहते हो, मान लो आप किसी शहर में जाना चाहते हो, तो आप उस शहर के लिए किसी भी दिशा में मुंह करके चलने से ही केवल उस शहर आपको नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, आपको सही दिशा में जाना होगा, तब जाकर आप उस शहर पहुंचेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, अगर आप उस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हो, अच्छा अंक लाना चाहते हो दोस्तों, तो आपको सही दिशा में सही रणनीति बनाकर तैयारी करना होगा। क्योंकि मेहनत तो सब करते हैं, सिर्फ पढ़ना शुरू कर देना ही तैयारी नहीं होता है, सफलता नहीं मिलता है। सही दिशा में सही रणनीति बनाकर, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सटीक चीज को पढ़ना है आपको। ठीक है, जो केवल और केवल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप अगर किताब के भरोसे हैं कि किताब में जो चीजें दी गई है वो सारा हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें से आपको इंपॉर्टेंट चीजें निकालनी होती है, सिलेक्टेड चीजें। जो बच्चा दिमाग लगाकर इंपॉर्टेंट चीजें को सिलेक्ट कर लेता है, निकाल लेता है, उसका नोट तैयार कर लेता है, लास्ट टाइम में उसको पढ़ता है, उसी को सफलता मिलती है और अच्छा अंक प्राप्त करता है। जो सब कुछ पढ़ने में फंसे रहते हैं उनको कुछ भी नहीं याद होता है, ना ही कुछ पढ़ पाते हैं वो सही से। और उनको एग्जाम तक यही लगा रहता है कि अरे मेरा तो कुछ कंप्लीट ही नहीं हुआ, ये भी अधूरा रह गया, ये भी अधूरा रह गया, ये सब्जेक्ट भी अधूरा रह गया, मेरा तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है तैयारी। और वो डिमोटिवेट रहते हैं, उनका एग्जाम में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं रहता है। तो इसलिए दोस्तों मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, मतलब 10 से 15 मिनट की हो सकती है। तो अगर आप सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट यानी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकें, आप सरकारी सीट के लिए मेहनत करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और पूरा पूरा का पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करोगे तो कोई फायदा नहीं इस वीडियो को देखने का। अभी के अभी आप वीडियो को छोड़ दें। इस वीडियो में आपको पूरा चीज बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप 70 डेज की स्टडी प्लान बनाकर आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। इसमें साथ साथ जो आर्ट स्ट्रीम का होता है, आर्ट स्ट्रीम में क्या पढ़ना है आपको, साइंस स्ट्रीम के 50 क्वेश्चन में क्या आएगा, कॉमर्स के स्ट्रीम के 50 क्वेश्चन में क्या पढ़ना है आपको, कृषि से है तो कृषि में क्या पढ़ना है, इन सारी चीजों को बताऊंगा। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं ये भी बताऊंगा, और कितने अंक चाहिए सरकारी सीट पाने के लिए ये भी आपको वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, और हेल्प करे तो कमेंट में थैंक्स जरूर लिख देना। इससे थोड़ा सा अप्रिशिएट होते हैं और मोटिवेट होते हैं। तो भैया, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले सबसे पहले हमें उस परीक्षा का सिलेबस अच्छे से समझना होता है। क्योंकि अगर आप अच्छे से सिलेबस ही नहीं समझे तो आप तैयारी अच्छे से कैसे कर पाएंगे। यह है उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा का ऑफिशियल सिलेबस दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। मोटा मोटा मैं आपको बता दे रहा हूं फटाफट कि इसमें आपको एक ही दिन में 2 यूनिट में पेपर होता है, 2 शिफ्ट में पेपर होता है। शिफ्ट 1 में, मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर 1 होता है, जिसमें दोस्तों 2 सेक्शन होंगे। जो पहला सेक्शन होगा वो होगा सामान्य ज्ञान का 50 प्रश्न का, जो कि सभी स्ट्रीम वालों को देना है उस 50 प्रश्न को, चाहे वो कला का है, चाहे वो विज्ञान का है, चाहे वो कृषि का है, चाहे वो कॉमर्स का है। पेपर 1 का जो सामान्य ज्ञान है, पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है। पेपर 1 में जो जीके सेक्शन है सभी को देना है। उसी के बाद में पेपर 1 में दूसरा जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा लैंग्वेज का। अब लैंग्वेज दोस्तों, यहां पर आपको ग्रामर से मतलब है, या तो आप हिंदी ग्रामर आप चूज कर सकते हो, हिंदी व्याकरण, या फिर अंग्रेजी ग्रामर आप चूज कर सकते हो। दोनों के 50-50 प्रश्न रहेंगे। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में अच्छे हैं। जो आपका अच्छा हो वो आप सेलेक्ट कर लो, 50 आप उसको हल कर लो। अच्छा, दूसरी चीज दोस्तों, हिंदी या अंग्रेजी, ये वाला सेक्शन में हिंदी अंग्रेजी चुनने से आपके पेपर लैंग्वेज मोड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। भले आप पूरा पेपर इंग्लिश मोड में आप दे रहे हो, लेकिन आप पेपर 1 में हिंदी चूज कर रहे हो 50 क्वेश्चन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरा पेपर इंग्लिश में दीजिए और हिंदी का 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, या आप पूरा पेपर हिंदी में दे रहे हो, आप इंग्लिश का 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पेपर लैंग्वेज किस मोड में आप दे रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मैं आपको बताना चाहूंगा। तो पेपर 1 जो होगा उसमें 2 सेक्शन होंगे, समान ज्ञान होगा और एक आपका भाषा होगा, चाहे हिंदी करें चाहे अंग्रेजी करें। दोनों सेक्शन में 50-50 प्रश्न रहेंगे। टोटल 100 अंक का पेपर 1 होगा, और 100
100 प्रश्नों का पेपर 1 होगा और 200 अंक होंगे कुल, ठीक है, और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फिर आपका छूट जाएगा, पेपर जमा हो जाएगा, फिर आपको 2 घंटे बाद दोस्तों आपको दूसरे यूनिट में एंटर करना है, और जो दूसरे से अपने पेपर स्टार्ट होगा द्वितीय प्रश्न पत्र, उसमें आपको फिर 2 सेक्शन मिलेगा। पहला सेक्शन रहेगा रीजनिंग का, जो कि सभी वर्ग वालों के लिए कंपलसरी है, चाहे जिस स्ट्रीम से है। रीजनिंग सभी को 50 क्वेश्चन करने होंगे, और उसी के बने खंड बा में आपका विषय योग्यता, यानी कि अब इसमें आप अगर कला वर्ग के छात्र हैं, अगर आपने बीए कर रखा है तो कला वर्ग का ही 50% करना है, बाकी के 3 सेक्शन के छोड़ देने हैं। अगर आप विज्ञान वर्ग के हैं तो बाकी के 3 छोड़ के सिर्फ विज्ञान का 50 सॉल्व करना है। अगर आप वाणिज्य या कृषि के हैं तो बस आप उसी को सेलेक्ट करें और बाकी 3 सेक्शन छोड़ दें, ठीक है। तो इस तरीके से 2 पेपर होगा दोस्तों, और 100 अंक 100 प्रश्न का पेपर होगा, 200 अंक का पेपर होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो 400 अंकों का पूरा आपका ये पेपर होता है, ठीक है, बीएड का। अब यहां पर बात कर लें दोस्तों, ये जो प्रवेश परीक्षा होगी ये पूरा का पूरा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा, यानी एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर होगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की दोस्तों, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 2 अंक प्रदान किए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/3 यानी 1/3 अंक प्राप्तांकों में से काटे जाएंगे, यानी कि अगर आप एक प्रश्न सही करते हो, ठीक है, तो आपको 2 अंक मिलेंगे, और अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हो तो आपका 1 प्रश्न का अंक यानी 2 अंक पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, नेगेटिव मार्किंग रहेगा इसमें। तो नेगेटिव मार्किंग तड़ा है, जैसे पेट एग्जाम वगैरह में 1/4 का होता है, ठीक है। तो 1/4 में 4 प्रश्न गलत करने पर 1 कटता है, लेकिन इसमें 3 प्रश्न ही गलत करने पर आपको 1 कट जाएगा पूरा अंक, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, तुक्का कम लगा। अब यहां पर देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इस पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले दोस्तों जो 70 डेज स्टडी प्लान है उसमें आप इस परीक्षा की तैयारी करने, आप सिलेबस आपने समझ लिया, अब परीक्षा की तैयारी करने का जो पहला स्टेप है वो है भैया आपका प्रीवियस पेपर, यानी पिछले साल का पेपर सॉल्व करना। कम से कम 10 साल का पेपर आपको सॉल्व ही करना चाहिए। पेपर सॉल्व करने से क्या होता है कि आप परीक्षा का पैटर्न पूरा समझ जाएंगे कि पिछले वर्षों में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, जीके में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितना टफ आ रहा है, कितना इजी आ रहा है। ये सब आपको कब पता चलेगा? आपको पेपर सॉल्व करने से पता चलेगा। और जितना अधिक पेपर सॉल्व कर लोगे कि इसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, कम से कम मैं रेकमेंड करता हूं कि आप 10 वर्षों का पेपर सॉल्व करें। सबसे पहला काम करें 10 वर्षों का पेपर। 10 वर्ष का पेपर सॉल्व करने में भले आपको 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, लेकिन आप पहले पेपर सॉल्व करिए, ठीक है। अब बच्चों को दिक्कत है कि पेपर ओरिजिनल पेपर मिलता नहीं है, जमा हो जाता है, क्वेश्चन ओरिजिनल मिलता नहीं है, गूगल पे सर्च करते हैं तो किसी दूसरे एग्जाम का बीएड का बताकर डाउनलोड हो जाता है, वो सबसे ज्यादा हानिकारक है। तो मेन प्रॉब्लम है बच्चों को पेपर्स नहीं मिलता। जो बुक मार्केट से लेकर आए होंगे उसमें भी 3-4 साल का हिसाब लगा होता है रिसेंट का, 10 वर्षों का कहां से मिले। मैं उसका इंतजाम कर रहा हूं दोस्तों, आपको पूरा यहां पर अभी पूरा प्रोवाइड कराऊंगा, सब कुछ बताऊंगा कैसे आपको पेपर्स मिलेगा। देखिए हमारे द्वारा यहां पर पूरा पेपर तैयार किया गया है और इसके साथ साथ नोट्स तैयार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए कंप्लीट सिलेबस का एक कोर्स, एक नोट्स तैयार किया गया है जिसकी कीमत मात्र 175 रुपीज है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में जो प्रैक्टिस बुक आती है ना उससे भी कम कीमत पे आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। अभी मैं आपको खासियत बताऊंगा क्या क्या इस नोट्स में मिलेगा। इसके साथ साथ आपको जो 10 साल का पेपर का सवाल है वो भी यहां पर लगाया गया है, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन के साथ में। जी हाँ दोस्तों, पूरा हल किया हुआ, आपको कुछ नहीं करना है, बस समझना है पेपर्स को कि कैसे सॉल्व किया गया, क्या क्या आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। तो यहां से आपको पेपर्स मिल जाएंगे 10 साल का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी आपकी कि पेपर्स आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे आपका बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे। तो जैसे ही ये मैसेज आप व्हाट्सएप पर भेजोगे इस नंबर पे, आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी कि कैसे आपको पेमेंट करना और कैसे आपको ये नोट्स मिल जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया भैया। पहला काम जो है आपका 10 साल का पेपर सॉल्व करना है। अब कैसे पेपर मिलेगा वो भी आपको बता दिया है। मात्र 175 रुपीज इन्वेस्ट करना है, पेपर तो मिलेगा मिलेगा, अभी नोट्स भी उसमें साथ साथ रहेगा, वो बताने वाला हूं। दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा स्टेप आपका रहेगा टॉपिक वाइज प्रीवियस। जैसे आप 10 साल का पेपर जब सॉल्व कर लें उसके बाद आप टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करें। आप टॉपिक वाइज का कहने क्या मतलब है मैं आपको, जैसे मान लीजिए आपका सेक्शन 1 पेपर 1 में, सेक्शन 1 में आपका सामान्य ज्ञान रहेगा। अब सामान्य ज्ञान में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है। सामान्य ज्ञान जीके में बहुत सारे टॉपिक हैं, आप सब टॉपिक पढ़ोगे ना, सब टॉपिक नहीं पूछा था, सारे टॉपिक थोड़ा ना पूछे जाते हैं। जीके में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं, हर एग्जाम में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से पूछे जाते हैं, सारे टॉपिक से नहीं पूछा है। जिस लेवल का एग्जाम होता है उस लेवल के टॉपिक्स को वहां पर डाला जाता है, क्वेश्चन डाला जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ये भी आपको नहीं पता है, मैं बताऊंगा। यहाँ पर आपको भारतीय इतिहास से प्रश्न आते हैं, भारत का भूगोल से प्रश्न आता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो विश्व का भूगोल से पूछा जाता है, संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पूछा जाता है प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स से आता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव
विज्ञान से भी कुछ कुछ प्रश्न रहते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है विविध। विविध में देश की राजधानी, देश की मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज, पुस्तक और उनके लेखक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके शॉर्ट फॉर्म, उनके नाम, उनके मुख्यालय, उनका हेडक्वार्टर, उनके करेंसी, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। अब आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, इन चीजों को तो पढ़ना है, लेकिन टॉपिक वाइज प्रीवियस इसके फॉर्म में पढ़ना है। कि भैया मान लो कि हमें भारतीय इतिहास पढ़ना है, तो भारतीय इतिहास अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो भारतीय इतिहास में 3 सेक्शन होते हैं, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। अब तीनों आप पढ़ने बैठोगे 3 महीना कम पड़ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि भारतीय इतिहास सेक्शन है तो आपको टॉपिक वाइज पिछले 10 वर्षों में भारतीय इतिहास के कितने प्रश्न किस ईयर में पूछे गए हैं ये आप पढ़ डालो। अब कैसे मिलेगा, पूछोगे सर कैसे मिलेगा, हमें कहाँ कैसे हम ढूंढेंगे, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा हमें सेलेक्ट करने में कितने क्वेश्चन। इसका भी सोल्यूशन है। ये जो कोर्स तैयार किया गया है दोस्तों, इसमें आपके पढ़ाई से रिलेटेड जो स्टडी प्लान है ना, वो स्टडी प्लान समझ लो यहाँ पर 175 में मिल रहा है आपको। स्टडी प्लान समझ लो, खरीद लो, सब कुछ मिल जाएगा, इसमें कहीं कुछ नहीं जाने की जरूरत है। इसमें मैंने क्या किया है आपका, जैसे जीके का सेक्शन है, जीके में जितने टॉपिक अभी बताए मैंने, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है वो डाले हैं। इसके साथ साथ मैंने अपना मेहनत करके हर एक सेक्शन से, हर एक टॉपिक से 10 वर्षों का अलग अलग सेक्शन बना दिया है। इतिहास से जितने प्रश्न अब तक 10 वर्षों में पूछे गए उसको सिलेक्ट करके लगा दिया है, ईयर के साथ में लिखकर कि किस वर्ष में कौन सा प्रश्न पूछा गया था। इतना सारा मेहनत कर डाला है आप सबको लिए दोस्तों। और कीमत क्या रखा है, मात्र 175 रुपीज, ताकि हर बच्चा इसको खरीद सके। ये ना कहे सर बहुत ज्यादा कीमत है, मैं तो एफर्ड नहीं कर सकता इन चीजों को, इस कोर्स को, ठीक है। तो इसमें आपको सॉल्व ये चीजें, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई कि जो आपका टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसको भी आपको नोट्स में मिल जाएगा पढ़ने के लिए। हर टॉपिक को कवर किया है, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, भूगोल के जितने प्रश्न 10 सालों में पूछेंगे अलग से एक चैप्टर बना दिया है। पूरा 10 वर्षों का आपको एक लाइन से एक ही सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये भी सॉल्व हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 साल का पेपर सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको करना है कि आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये तो काम हो गया। अब इसमें आपको मान लो 10 दिन लग गया, 15 दिन लग गया, आप पे डिपेंड करता है आपका पोटेंशियल कितना है, कितने दिन में आप 10 साल का पेपर सॉल्व कर लेते हो, कितने दिन में आप 10 साल का प्रीवियस टॉपिक वाइज पेपर सॉल्व कर लेते हो। ये अपने अकॉर्डिंग देखो भैया। कुछ लड़कियां होती हैं जिनको काम करना होता है, समय कम होता है, कुछ तो लड़के होते हैं जिनके पास टाइम है, बहुत लोग जॉब करते हैं, बहुत लोग कुछ अदर एग्जाम, बहुत लोग ग्रेजुएशन का एग्जाम चल रहा है, या बहुत लोग महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनको घर भी संभालना होता है, उसके बाद भी वो पढ़ना चाहती है, बीएड करना चाहती है, तो उनको अपने समय, इसलिए मैं अपना ये नहीं डिसाइड किया हूं कि आप ये इतने घंटे आप पढ़ें, इतने दिन आप ये चीज़ पढ़ें। ये आप अपने दिनचर्या के अकॉर्डिंग आप अपना समय निकालें, अपने पोटेंशियल, अपने समय के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें देखना है कि 70 दिन में मुझे कितना कितना समय देकर जो सर ने बताया उन चीज़ों को फॉलो कर लेना है, ठीक है। ये आप, मैं बिल्कुल आपके हिसाब से बात कर रहा हूँ, कॉमेंट में बताना अगर समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आपका तीसरा स्टेप रहेगा, टॉपिक वाइज 200 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं अब आपको। जैसे मान लो आपने तो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसके बाद 10 साल का पेपर भी सॉल्व कर लिया साथ साथ। अब आपको इन्हीं टॉपिक्स में से 200 क्वेश्चन नए इस वर्ष के लिए निकालने हैं। इस वर्ष में क्या क्या पूछा जा सकता है, अब क्या पूछा सकता है 200 वो भी यहां पर आपको नोट्स में ही सॉल्व कर दिया है मैंने, इस कोर्स में ही आपको मिल जाएगा। जी हाँ, इसमें यह भी मैंने काम कर दिया है कि जो 200 क्वेश्चन आपका नए क्वेश्चन जो आने वाले हैं इस बार 2023 में एक्सपेक्टेड हैं, हाँ मुझे इसको पढ़ना है, इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हर टॉपिक से, इतिहास से 200 प्रश्न, भूगोल से 200 प्रश्न, भारतीय इतिहास यानी कि आपका संविधान से 200 प्रश्न, इन सभी सेक्शन से इस तरीके से आपको 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी डाल दिए हैं जो अब 2023 में पूछे सकते हैं। इन चीज़ों से क्या हो जाएगा, जब लास्ट टाइम में आप पढ़ना शुरू करोगे, रिवीजन करोगे ना, तो आप बस उन्हीं 200 क्वेश्चन को रटोगे, याद करोगे कि भैया मेरे को यही से पढ़ना है। इतिहास से इसी 200 क्वेश्चन में से 2-4 क्वेश्चन फंस जाएंगे, भूगोल से इसी से 2-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो बस वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर डाल दिए हैं आपका, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 175 रुपीज़ में ही ये भी आपका इंक्लूड कर दिया है, ये भी चीज़ें आपका डाल दिया है। चौथा काम क्या करना है, डेली लाइव टेस्ट आपको देना है। डेली आपको हिंदी का, जीके का, सभी सब्जेक्ट का आपको डेली लाइव टेस्ट देना है। अब डेली लाइव टेस्ट कहाँ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल वाले तो इसका भी कोर्स बेच रहे हैं कि भैया हम 699 रुपये में दे रहे हैं, डेली लाइव क्लास कराएंगे आपको, एक हर महीना कराएंगे, 2 महीना कराएंगे, उसका भी पैसा ले रहे हैं। हम उसका कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी आपको ये देखिए भैया, इस चैनल पर, जिस पे इस वीडियो को देख रहे हो, एक बार जाकर चैनल पर देखो, वहाँ पर लाइव सेक्शन का ऑप्शन होगा। तो लाइव सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको हिंदी क्लास चलती है, जीके क्लास पढ़ाते हैं सर, संविधान पढ़ाते हैं, ठीक है, इतिहास पढ़ाते हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ कला वर्ग, सभी वर्गों की क्लासेस चलती है, इनकी कोई कीमत नहीं, इनका कोई पैसा नहीं ले रहा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कराई जा रही है। डेली सुबह 11 बजे, मैं टाइमिंग दिखा देता हूँ, एक सेकंड मैं आपको टाइमिंग शो कर देता हूँ। ये मेरी क्लासेस का टाइमिंग है। 2 चैनल है जिसपे आप इस चैनल को, जिस वीडियो देख रहे हो ये वाला चैनल है बी टॉपर, जिसपे जीके चलता है 11 बजे, हिंदी चलता है
होता है 7 बजे, रीजनिंग सुबह 8 बजे। और एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है बी टॉपर 2.0, जिस पे आपको स्ट्रीम सब्जेक्ट जैसे कला वर्ग में क्या पढ़ना होता है, विज्ञान में क्या पढ़ना होता है वो पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो बी टॉपर 2.0 भी सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, दूसरा भी चैनल आ जाएगा, या आपको मेन चैनल पर जाकर आप यहाँ पर देख सकते हो, मिल जाएगा, ठीक है। इन दो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेली लाइव क्लासेस के लिए, ठीक है। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लिए, वहाँ पर क्लास का पीडीएफ क्विज होता है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, लाइव डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके भी आपका तैयारी हो जाएगा। इस ग्रुप को भी ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हो गया इतिहास का, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज चूज, हिंदी के व्याकरण चूज करते हो 50 पेपर 1 में, तो आपको भाषा और व्याकरण चैप्टर पढ़ना है, वर्ण एवं तिथि ध्वनि पढ़ना है, शब्द विचार पढ़ना है, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, विलोम पढ़ना है। अब इनमें भी आपको वही चीज फॉलो करना है। पहले तो ये देख लेना है कि भैया हर एक टॉपिक से, इन सभी टॉपिक से मान लो संधि उठा लो, तो संधि से कितने प्रश्न 10 सालों में पूछे गए हैं वो आपको याद कर लेना, रट लेना है, क्योंकि भैया प्रीवियस से प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। तो मैंने ये भी काम कर दिया है, नोट्स में यही काम किया सारे सब्जेक्ट के। तो आपको मैंने 10-10 साल का अलग अलग से टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन अरेंज कर दिए हैं, आप उनको पहले पढ़ लीजिएगा। फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको 150-100 क्वेश्चन सारे सेलेक्ट कर दिए। मान लो आपका पर्यायवाची हो गया, अब पर्यायवाची में आपके 100-150 शब्द मैंने इंपॉर्टेंट सेलेक्ट कर लिए जो रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, उनको आप याद कर लीजिए। नोट्स परचेज करना बहुत, समझ लो मैं जो आपको पूरा बता रहा हूं ना, पूरा आपका मटेरियल जो जिस तरीके से मैंने स्टडी प्लान बनाया उसी स्टडी प्लान के तरीके से एक कोर्स तैयार कर दिया है। मात्र 175 पे करना है, उसको ले लेना है और उसको ही फॉलो करना है। समझ लीजिए आप सही स्ट्रेटजी फॉलो कर ले, सही स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हो, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम दिया उसमें आपको भेज दूंगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब अगर कुछ बच्चे इंग्लिश चूज करते हैं, पेपर में हिंदी नहीं चूज कर रहे, इंग्लिश का चूज कर ले 50%, कि उनका हिंदी इंग्लिश ग्रामर अच्छा है, सीबीएसई बोर्ड से हैं कुछ बच्चे, इंग्लिश ग्रामर करना चाहते हैं, या आप हिंदी से ही पेपर दे रहे हो बट आप इंग्लिश चूज करना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो। तो इसमें क्या आएगा, रीडिंग कंप्रीहेंशन आएगा, फिलिंग इन द ब्लैंक्स आएगा, कॉमन एरर आएगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, स्पेलिंग्स आएगा, एडम्स एंड फ्रेज आएगा। इतना पढ़ लेना है इंग्लिश ग्रामर जो चूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना है कि रीजनिंग में क्या आएगा। रीजनिंग में भी सारे सब्जेक्ट मैंने अपने कोर्स में लगा रखे हैं, टॉपिक वाइज लगा रखा है, एमसीक्यू फॉर्मेट में लगा रखा है, प्रैक्टिस सेट फॉर्मेट में लगा रखा है, सब कुछ मिल जाएगा। रीजनिंग में आपको एनालॉजी पढ़ना है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन पढ़ना है, रक्त संबंधी प्रश्न ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएगा, सांकेतिक भाषा कोडिंग इनकोडिंग डिकोडिंग ये सब आएगा, डायरेक्शन आएगा यानी दिशा संबंधी परीक्षण आएगा, वर्णमाला परीक्षण आएगा, अल्फाबेटिकल टेस्ट आएगा, श्रृंखला सीरीज टेस्ट आएगा, लॉजिकल सीक्वेंस आएगा। ये सारे टॉपिक आपके रहेंगे। वेन आराइक रहेगा, क्रम परीक्षण रहेगा, समय क्रम रहेगा, ये सब आपका रीजनिंग का टॉपिक है। इन सभी टॉपिक्स को मैंने अपने कोर्स में कवर किया है। कीमत बढ़ेगा नहीं, कीमत 175 रुपीज़ रहेगा। सब कुछ ये सब कुछ बता रहा हूँ सिर्फ 175 रुपीज़ में सब कुछ मिल जाएगा आपको। 10 साल का पेपर अलग से साथ में मिलेगा। इसके साथ साथ आप बात कर लें दोस्तों कला वर्ग वाले। अब वर्ग वाले बात कर लें, वर्ग में क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। तो देखो भाई, वर्ग में आपको जैसे मान लो कला वर्ग है, कला वर्ग में क्या पढ़ना है। कला वर्ग वालों तो आसान है भैया, कला वर्ग में कुछ खास नहीं, 2-4 चैप्टर ऐसे होते हैं जो अलग से पढ़ने होते हैं, बाकी जीके का ही सेक्शन आता है। जैसे भारतीय इतिहास से पूछा जाता है, भूगोल पूछा जाता है। मैं बी टॉपर 2.0 चैनल जो दूसरा चैनल है हमारा, उस पर मैंने कला वर्ग विज्ञान और सभी की क्लासेस कराता हूँ। भूगोल राजनीतिक विज्ञान पूछा था, अब यहाँ पर अर्थशास्त्र पूछा जाता है। इसके साथ 2-4 टॉपिक एक्स्ट्रा पूछा जाते हैं, मनोविज्ञान से भी प्रश्न आ जाते हैं, समाज शास्त्र से भी पूछा जाता है, दर्शन शास्त्र से भी पूछा जाता है। ये टॉपिक हैं आपके कला वर्ग वाले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इन टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। मैं इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग क्लासेस चलाता हूँ बी टॉपर 2.0 चैनल पे वर्ग वाइज। अब अगर बात करें दोस्तों, यहां पर कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर विज्ञान वर्ग में क्या पढ़ें। तो विज्ञान में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के तीनों चैप्टर को आपको पढ़ना है। तीनों चैप्टर का मैंने नोट्स लगा रखा है अपने कोर्स में, आपको कहीं अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। जितना कुछ आता है वो सब कुछ मैंने कोर्स में दे रखा है। तो विज्ञान वर्ग वाले आपका क्या हो जाएगा, विज्ञान वर्ग वाले आपको केवल साइंस के क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर बात करें कॉमर्स वर्ग वालों के लिए, कॉमर्स वाले बच्चे भैया अपना जो उनका बीकॉम में फाइनल ईयर में जो अब तक उन्होंने पढ़ा है, 12th में हाई स्कूल की जो भी आपने रखा हो, ठीक है, काउंटिंग वगैरह की, वो चीज़ें आप पढ़िए, उसी से प्रश्न रिलेटेड पूछा जाएगा। आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे कुछ, और कुछ खास नहीं पढ़ना, कुछ हिस्ट्री वगैरह के भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें। उसके बाद दोस्तों बात करें गवर्नमेंट सीट के लिए कितने अंक लाना है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना कुछ मैंने बताया है ना पढ़ने के लिए, पढ़ना तो भाई साथ साथ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एवरीथिंग वीक रिवीजन, आपको सब कुछ एक वीक में, अब एक वीक में एक डे डिसाइड कर लेना है कि मुझे संडे के दिन या जिस दिन भी आप फ्री हो उस दिन आप जो भी पढ़े हो एक हफ्ते में उसको आप रिवाइज करिए, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ते जाने से ही रिवीजन याद नहीं होगा, रिवीजन करोगे तभी याद होगा माइंड में, ठीक है।
आप कुछ बच्चे पूछेंगे सर आपका कोर्स कैसे परचेज करना है, तो मैंने एक लिंक भी दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहे से उससे खरीद ले। ये सबसे आसान तरीका है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे आपका बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कोर्स चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे। इतना मैसेज करते ही सारी डिटेल आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करें दोस्तों कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कि गवर्नमेंट सीट के लिए कितने अंक लगभग चाहिए। तो भैया देखिए यहाँ पर अगर हम अंक की बात करें तो कम से कम आपको 400 अंकों का ये प्रश्न पत्र होता है, 400 अंकों का होता है। हम ओवरऑल जनरल कैटेगरी की बात करें तो 250 प्लस अंक अगर आप लाते हो, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर ओबीसी वगैरह की, तो यहाँ पर ओबीसी वगैरह की अगर बात करें तो 235 प्लस अंक ले आइए। ये अंक की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। 400 में से 250 अंक ले आते हैं आप, तो आपका लगभग जनरल वालों का लगभग गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इसी तरीके से 10-10, 5-5 नंबर आप घटाते रहिए ओबीसी और SC/ST के लिए। नहीं 220 प्लस SC/ST वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लाना है तो गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाएगी। तो आप 250 टारगेट रख के चलिए, 250 से ज़्यादा ही रखिए कि हमको सब 300 लेकर आना है। 300 लाएंगे तो भैया 250, 270, 60 तक आ ही जाएगा। तो दोस्तों यह रहा एक पूरा स्टडी प्लान, और पूरा स्टडी प्लान का मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कुछ भी ढूंढना नहीं है, सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर दिया अपने कोर्स में। वो खरीद लीजिए, आपको समझ लीजिए स्टडी प्लान आप फॉलो कर रहे हैं। आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप मेरे इस प्रोफाइल यूजर ID डाल के भी आप सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इसके साथ दोस्तों लाइव क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, बस आप हमारे क्लास में ज्वाइन हो जाओगे और आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। क्लास का क्लास बिल्कुल फ्री चलती है। क्लास की टाइमिंग भी आपको मैंने बताया हूँ कि क्लास इन टाइमों पे चलती है। सुबह 11 बजे जीके की चलती है, हिंदी शाम 7 बजे चलती है, और ये स्ट्रीम सब्जेक्ट की क्लासेस की टाइमिंग है। इसके साथ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। ये सारे टॉपिक्स मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और टॉपिक वाइज क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दें। कोर्स खरीद लेंगे तो आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं, बिल्कुल दिशा निर्देश मिल जाएगा कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर हेल्प किया हो तो कमेंट करके बताना, शेयर कर देना इस वीडियो को, एंड लाइक तो बनता है भैया, है ना, मेहनत किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ के तैयारी करें। थैंक यू सो मच। इस नंबर पे जल्दी से जल्दी मैसेज करें अगर आप 175 में इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं।